कांग्रेस में खाली एक अशोक गहलोत है जो बाकी वजह तो वोट मिलेंगे, ना कि बाजीवली की वोट मिलेंगे। ठीक है ना, बाजीवली का काम करो, का काम करो। जितने भी दलित राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, जितने भी दलित मरे ना। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम हरीश बाबू, भीम आर्मी जिला सचिव। ठीक है, जितने भी अभी तक राजस्थान में जितने भी मरे हैं ना अब तक, उन पे एक भी इनने बाजीवली ने यहाँ दलित के जितने भी यहाँ मरे नगर विधानसभा में और राजस्थान में, उनमें एक भी विधानसभा में अब तक आवाज ना उठाई है। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के ने, तो ये तो कह रहे हैं तो हम तो कांग्रेस को ही देंगे वोट। कांग्रेस को अशोक गहलोत की वजह जाएगी, बाकी की या बाजी। अगर कांग्रेस से बाजीवली खड़े होते नगर विधानसभा क्षेत्र से, फिर ये किसको वोट? चेहरा सुन मेरी बात, एक अशोक गहलोत का चेहरा जो बाकी वजह से वोट जाएंगे। मैंने हम पहले ही कह दिया बात, तो बाकी की बाजीवली की वजह से वोट ना जाएंगे। विधायक तो तुम्हारा बाजीवली बनेगा फिर आने वाले। हम तो ये कह रहे कांग्रेस के टिकट को और कुछ दिया, हम वाकू विजेता के बता देंगे। हमारे पूरा नगर विधानसभा कांग्रेस को ही समर्थन रहेगा, इतना जब मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन लोगों का कहना है कि नगर हम बाजीवली को वोट नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट करेंगे, अशोक गहलोत के चेहरे को वोट करेंगे। बाजीवली से हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कितना विकास कराया कितना नहीं कराया, ये उस विकास को नहीं मानते। इन लोगों का कहना है। और ये सारे दलित लोग हैं, SC वर्ग के लोग हैं ये, और इनके यहाँ भी कितना विकास हुआ तो इन लोगों ने बता दिया है कि हमारे चाहे यहाँ विकास हुआ चाहे नहीं हो। मैं बताऊं विकास क्या किया हमें, तो देखो एक बात बताइए, जब हमें क्षेत्र से क्या मतलब है, जो हमारे खुद का घर का ही विकास नहीं है, हमारे मोहल्ले का ही विकास नहीं है। हमारे आए दिन कम से कम 250 करीब महिलाएं विधवा है इसमें। ये सब अपने आप में ये कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है, नगर में ये काम किया। अरे तुम्हारे खुद का मोहल्ले का तो विकास है नहीं है, तुम नगर में क्या करोगे? है हमें तो ऑल राजस्थान से मतलब क्या है, जो हमारे खुद का ही। सही बात है, तो हमारे घर का विकास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, इनकी सोच ये नहीं होनी चाहिए। बस बात ये अशोक गहलोत की वजह से कोई वोट जा सकती है तो है, नहीं बाकी की। और बीजेपी कोई एक बीजेपी की रही बात, बीजेपी हमारे कोई एक तरफा एक नहीं है ना, तो हमारी बीजेपी हमेशा समर्थन में रही है ना रहेगी। रही बात बसपा की, बसपा के लिए हमने विश्वास करके देख लिया, विश्वास करके ये देख लिया कि उसको ठोकर ही खाई है ऐसी समाज ने। बस खुर्शीद अहमद जी तो कह रहे हैं इस बार मैं विश्वासघात नहीं करूंगा दलित लोगों के साथ में। भट्टी में जाए उससे पहले 2-2 करोड़ रुपया में समाज को तो पहले बेच दिया टिकट से। मायावती ने समाज को तो पहले बेच दिया, वो क्या बेचेगा, वो क्या खरीदेगा? हमें उसको तो पता है कि समाज जो समाज है वो सिर्फ एक हाथी के बंधी हुई है, ऐसी समाज है। और उनको ये पता है कि विश्वास से हाथी पे टिकट जाएगा। और नगर विधानसभा में पिछली बार ये समर्थन विश्वास किया है मायावती पे और उनके लोगों पे, तब जाके इन्होंने समर्थन कर दिया। अब इतना विश्वासघात कर दिया, वो क्या करे फिर है? अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो तो बोलते हैं हम जब भी हम इनका साथ देते हैं, जब भी दलितों पर कोई भी अत्याचार होता है हम आते हैं, हम साथ देते हैं इनका। मुझे एक बात बता दो, बहुजन समाज पार्टी के अब तक कहाँ आए हैं? जितने भी अभी तक मुकदमे हुए, जितने भी कोर्ट कचहरी के हुए, जितने भी ये मर्डर हुए, हत्या हुए, लूटपाट हुई है, इनमें कहाँ हैं? अभी तक कोई बसपा का कोई कार्यकर्ता तो बता दे एक भी कि यहाँ समर्थन दिया उन्होंने, यहाँ ज्ञापन दिया है? सिर्फ देती है तो भीम आर्मी में एक भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी वो देती है, इसके अलावा कोई नहीं देता। दलित का भर का जो संघ देता है। अगर आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार देखो नगर विधानसभा में, तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं है आने की। अगर आता है तो उसकी भी आगे सोचेंगे आने वाले टाइम में। अभी बहुत टाइम है। आप भीम आर्मी के सचिव हो? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आजाद समाज पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार उतरता है तो आपकी क्या वो रहेगी? उसका समर्थन फुल तरीके से करेंगे। अच्छा, ये लोग तो नहीं करेंगे? वो ये करे चमत करे, इससे कोई मतलब थोड़ी है। हम तो अपने पार्टी के हिसाब से तो करेंगे अपनी जो देश। सही बात है। एक बात बताओ, हमें कांग्रेस से क्या मतलब? ये तो हम इसलिए कर रहे हैं, जब वो कह ना हम इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी, और भी काफी जो अपने SC कास्ट में आते हैं उनकी काफी हत्या हुई है। मेरे भाई मैं यही बात तो कांग्रेस तब कहाँ गई थी? मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ। कांग्रेस के हमारे विधायक ने अब तक कोई आवाज नहीं उठाई। जितने भी ये राजस्थान के और विधायक है उन्होंने कोई नहीं भी आवाज नहीं उठाई। जितने भी दलित समाज के मरे थे, कोई मूछ रखने पर, कोई दाढ़ी रखने पर, कोई बुलेट गाड़ी पर, कोई मंदिरों में घटनाएं आए दिन। फिर भी ये लोग कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं, अशोक गहलोत को क्यों वोट दे रहे हैं? ये चेहरा है एक सिर्फ, बाकी के ये अशोक गहलोत ये विकास हुआ है। आप मुझे अशोक गहलोत ये नहीं कहता है कि ये अत्याचार का, ये
सिर्फ छोटे मोटे नेता ही कराते हैं, ये पार्टी को बदनाम करने के लिए। राजस्थान में कितना ये है बात। बीजेपी का एक भी समर्थक नहीं है। हुआ है इतना तगड़ा विकास, इतना बड़ा। कुछ लोग कहते हैं हमको दलाल ही बेच देते हैं ऑटोमेटिक ही। हैं? कुछ लोग कहते हैं हमको दलाल ही बेच देते हैं। कोई दलाल का काम नहीं है, अब कोई दलाल का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ और आम जनता से कहना चाहता हूँ, अगर कोई दलाल का काम है तो एक बात बताओ, जो बाप बेटा अपने बाप की नहीं मानता तो वो समाज में और उनका क्या मानेगा? उनकी खुद का ही वर्चस्व नहीं है, स्वतंत्र अधिकार है, कोई कहीं भी वोट दे। ये चीज मैं मेरा स्वयं का अधिकार, मैं कहीं भी समर्थन कर सकता हूँ। मैं किसी से लगा बंधा हुआ नहीं। सिर्फ मुझे पार्टी इसलिए अच्छी लगी है कि जो राजस्थान में जितने भी अच्छे काम हुए हैं वो सिर्फ एक शिक्षा के और ये एक चिकित्सा के और बाकी के छोटे मोटे दफ्तर हैं वो बसपा प्रत्याशी खुर्शीद अहमद जी बोल रहे हैं कि इस बार बाजी वली से ज्यादा वोटों से जीतकर बाजी वली को ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम करूंगा। जो इसने दलितों के साथ और एससी वोटर के साथ जो घात किया है, जो कांग्रेस को बसपा को छोड़ने का काम किया 2018 में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले एक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी कोऑर्डिनेटर है और वो मायावती का भतीजा है, ठीक है, और वो उसको ये नहीं पता भीम आर्मी कौन है, चंद्रशेखर कौन है। जब वो इतने बड़े ऑल इंडिया में जो 5 मैगजीन में उसका नाम आया उसको ही नहीं जानता तो हमें क्या, हम जैसे को क्या जानेगा? फिर वो सही बात है, बिल्कुल हमें जैसे को क्या जानेगा? हमें कोई बसपा फसपा से मतलब नहीं है।